एक देश जो अपने संविधान पर गर्व करता है, एक समाज जो समता, अधिकार और न्याय की बात करता है, उसी समाज में आज बाबा साहेब की मूर्ति को नहर में तोड़कर फेंक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की ये शर्मनाक घटना सामने आई है। संविधान निर्माता, दलितों की आवाज और करोड़ों लोगों की उम्मीद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़कर नहर में फेंक दिया गया। साथियों, क्या ये वही भारत है जहां हमें समानता का सपना दिखाया गया था? साथियों, क्या बाबा साहब का अपमान रोजमर्रा की बात बन चुकी है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरी घटना की सच्चाई, लोगों का गुस्सा, प्रशासन की चुप्पी और वो सवाल जो हर न्यायप्रिय भारतीय के दिल में उठ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आधा पहने साथियों, वीडियो आपने देखा। ये घटना है प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के कोड़ापुर गांव से। एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। यहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को अज्ञात लोगों ने पहले तो तोड़ा और फिर उसे उठाकर सीधा नहर में फेंक दिया। यह मूर्ति गांव के एक विवादित रास्ते के किनारे लगाई गई थी और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोगों को यह रास नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि क्या रास्ते का विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि देश के निर्माता, संविधान के निर्माता का अपमान करके और इस तरह से नहर में फेंक दिया जाता है। साथियों, बता दें, जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसी तरह से दलित संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आजाद समाज पार्टी जैसे संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। पार्टी ने साफ कहा, ये सिर्फ मूर्ति नहीं, करोड़ों शोषितों, वंचितों और महिलाओं की उम्मीद को ठेस पहुंचाने का कृत्य है। पार्टी का कहना है, प्रशासन को दोषियों की गिरफ्तारी करनी चाहिए और एक नई भव्य मूर्ति उसी स्थान पर दोबारा लगानी चाहिए। साथियों, बता दें, ट्विटर पर अंबेडकर इंसल्ट ट्रेंड करने लगा और लोग कहने लगे बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाए। साथियों, न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय प्रशासन की ओर से पुलिस ने FIR दर्ज की है और अज्ञात लोगों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही नई मूर्ति लगाई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या ये पहली घटना है? जब ये कोई पहली घटना नहीं है तो ऐसी घटनाओं की रोकथाम आखिर कब होगी? बाबा साहेब की मूर्ति पहले भी कई बार तोड़ी गई है, अपमान हुआ है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। संगठन बन जाते हैं उसके लिए, लेकिन कोई जरूरी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए ये घटनाएं दोबारा सामने आने लगती हैं। साथियों, क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी दलित समाज को अपमान और हमले झेलने पड़ते हैं? क्या संविधान सिर्फ किताबों में बंद है? अगर किसी और धर्म या जाति की मूर्ति या आस्था को चोट पहुंचती तो प्रशासन की रफ्तार क्या यही होती? ये सवाल आपसे है साथियों। ये घटना सिर्फ एक मूर्ति गिराने की नहीं है, ये हमारे संविधान, न्याय और सामाजिक बराबरी पर हमला है और सबसे खतरनाक है हमारी चुप्पी। साथियों, आपने तो कई बार ऐसी वीडियो देखी होगी कि विदेशों में बाबा साहेब द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ाया जाता है। उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। लेकिन अब आप उसी चीज़ को कंपेयर कीजिए कि बाबा साहेब भारत के होते हुए, लेकिन फिर भी भारत के लोगों में इतनी सभ्यता गायब हो चुकी है कि वो उनकी मूर्ति तोड़ते हैं और फिर उठाकर कहीं ऐसी जगह फेंक देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। साथियों, क्या बाबा साहेब ने किसी एक समुदाय के लिए काम किया? शायद अगर वो आज काम नहीं करते तो जो महिलाएं आज अफसर बनी हुई हैं, शायद वो नहीं बन पाती। साथियों, ये विचार समाज के हर एक बंदे को करनी चाहिए, हर एक पर्सन को करनी चाहिए कि इस तरह की जिन लोगों के अंदर मानसिकता है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। साथियों, इस देश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रशासन की तरफ से एक टीम गठित हो जाती है और 2-4 दिन रिसर्च करने के बाद फिर पता लगता है कि वो फाइल कहीं ना कहीं किसी कोने में जाके दब जाती है और फिर जो दोषी हैं वो खुलेआम फिर से घूमने लग जाते हैं और फिर नई घटना को अंजाम देते हैं, जिससे आपसी भाईचारा बिगड़ता है और उसी के साथ साथ इस तरह का माहौल क्रिएट होता है और प्रोटेस्ट करने पे लोग समाज मजबूर हो जाते हैं। साथियों, आप खुद सोच के देखिए, अगर सजाएं इतनी कड़ी होती तो ये दोबारा करने से 1000 बार सोचते कि इस तरह की घटनाएं अगर हम करेंगे तो हमें इतनी ज़बरदस्त सजा मिलेगी जिसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको पता है आज हम मूर्ति तोड़ेंगे, कल हम आज़ाद हो जाएंगे और फिर तरह से तीसरी घटनाएं को अंजाम देंगे। इसी वजह से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वो नई नई घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। साथियों, इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये मूर्ति जो टूटी है इस पर क्या कठोर कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के प्रति? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम आपके लिए खबरें लाते रहते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे आनी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक देखते रहें इंडियन मीडिया टीवी। मैं आपके साथ हैं।